मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसके बारे में आप लोग ने बहुत बहुत सुना रहेगा। अगर नहीं सुना रहेगा तो आज के वीडियो हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले, एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। अब जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उन वुमेन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है जो प्रेजेंट टाइम पे या मदरहुड बनने वाले रहेंगे और साथ ही साथ उनको जॉब भी करना रहेगा, तो ये उनको ना थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है, उनको ये इंश्योर करता है। अब कैसे करता है उसको हम लोग एंड तक समझेंगे। अब जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना रहेगा, ये जो हम लोग का मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ये सबको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, ये सबके लिए प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं बन पा रहा है। अब जैसे कैसा होता है ना, सिर्फ हम लोग को कानून बना देना यही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वही सेम चीज ना यहाँ पर नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखो सबसे पहला चीज ना, ये टॉपिक जो है ना काफी इमोशनल टॉपिक है। जैसे अगर सिंपल आप लोग देखोगे ना, अब वो वुमेन ही जानती है कि जिसका अभी अभी नया एक बच्चा हुआ है और उस बच्चे को छोड़ के वो जब जॉब करने जा रही है, क्लियर हो गया, तो उनके माइंड में ना कहीं प्रेशर रहता है कि अरे यार मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और मेरा बच्चा छोटा सा घर पे ही है ना। तो ये कहीं ना इमोशनल टॉपिक बनता है और इसके लिए ना जो वुमेन्स रहती है ना उनको ना इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए रहता है जहां पर वो जॉब कर रहे हैं। बट देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इनको ये नहीं मिल पा रहा है। हमने देखो हमेशा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखा रहेगा कि वुमेन्स ही टॉप करती है कि नहीं। आप लोग बताइए आपके स्कूल वगैरह में, है ना, हमेशा आप लोगों ने देखा रहेगा कि कोई गर्ल रहेगी वही हमेशा क्या करती है, टॉप करती है। बट इन रियलिटी अगर हम लोग देखेंगे ना, तो आप लोग देखना जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ना कहीं पर भी वुमेन एक हेड पोजीशन पे नहीं दिखेंगी। बहुत हार्डली कोई कंपनी रहेंगी, कुछ परसेंटेज ऑफ कंपनीज रहेंगी जहां पर वुमेन जो रहेंगी हाई पोजीशन में रहेंगी। यहाँ पर क्या हो जा रहा है पता है, अब जैसे अपने को देखने में तो लग रहा है कि स्कूल में टॉप कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज में टॉप कर रहे थे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टॉप कर रहे थे, बट अभी इन रियलिटी कहाँ गए, कंपनीज वो लोग क्यों नहीं दिख रहे। तो इसको ना सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ पर समझेंगे तो इसको सोशोलॉजिस्ट कहते हैं लीकी पाइपलाइन। मतलब एक कहीं ना एक जैसे पाइपलाइन चल रहा है, बीच में से कहीं लीक हो गया, और ये लीकी पाइपलाइन क्या बताता है, ये बताता है मदरहुड। जब एक वुमेन मदर बनती है तो और कहीं ना कहीं उनका जो कैरियर रहता है ना वो पूरी तरीके से रुक जाता है या एक प्रॉपर तरीके से आगे ग्रोथ नहीं कर पाता। और कुछ इकोनॉमिस्ट तो इसको कहते हैं मदरहुड पेनल्टी, कि माँ बनने की सजा आपको ये है ना, कि आपको जॉब में प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं मिलेगी, या आप लोग अगर काम भी कर रहे होगे तो उतना एप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ काम करते करते आपके माइंड में गिल्ट भी रहेगा कि अरे यार मैं यहाँ पर जॉब पे हूँ और मेरा बच्चा प्रॉब्लम में चल रहा है। ये भी चीज वुमेन्स फेस करती है। अब जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बताया था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो हो जाता है 26 वीक्स तक आप लोग को एक प्रॉपर तरीके से पेड लीव देता है। लेकिन क्या आपको लगता है ये हर कंपनीज में होता रहेगा? नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी जो कंपनीज है ना वुमेन्स को हायर करने में डरती है। ठीक है, हायर करने में क्यों डरती है? बेसिकली वो लोग समझते हैं कि अगर हम लोग किसी वुमेन को हायर करेंगे, अब उनको अगर आगे चल के उनका मदरहुड आएगा, है ना, और उनको पेड लीव देना पड़ेगा, तो बहुत सारी कंपनीज बोलती है नहीं भाई हमको तो यहाँ पर ये नहीं जमेगा। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत सारी कंपनीज में वुमेन्स को यहाँ पर जॉब में हायर ही नहीं किया जाता, और इसकी वजह से देखा गया कि बहुत सारी जो वुमेन्स होती है ना, या तो जॉब को ज्वाइन करने के बाद कुछ ही समय में छोड़ देती हैं, या वो जॉब ज्वाइन ही नहीं करती है। तो इनके मन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर चलता रहता है, बहुत ज्यादा रिग्रेट्स उनको दिखते हैं। अब देखो अगर हम लोग देखें ना तो जॉब्स दो सेक्टर्स में डिवाइड है, एक फॉर्मल सेक्टर होता है, एक हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो चलो कुछ जो फॉर्मल सेक्टर्स में ना तो कोई तो यहाँ पर दे देता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहेगी ना तो इस तरीके से पेड लीव दे देती है। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 90% ऑफ वुमेन जो रहती है ना ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में रहती है। अब मुझे आप लोग बताओ, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही जहां पर प्रॉपर तरीके से ना जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, ना उनको उनके बारे में पता भी रहेगा, है ना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट होता क्या, किसी सब्जी वाले को पता रहेगा क्या? आप लोग जरा सोचो, नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो उनका क्या, वो तो मदरहुड बनेंगे, उनका क्या, उनके फ्यूचर का क्या, ये सवाल भी यहाँ पर उठता है। और बहुत सारी कंपनीज जो छोटी छोटी कंपनीज होती है कभी कभार ये सिस्टम को ला भी देती है कि हाँ चलो हम लोग पेड लीव दे देंगे, बट जो एक दिल से एक्सेप्टेंस होता है ना कि यस कि हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई इनको हम लोग पेड लीव देंगे, ये दिल से उनका आता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर इसको हमको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना रहेगा ना, वुमेन्स का अगर वर्कफोर्स आपको बढ़ाना रहेगा, वुमेन्स की पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक्स में अगर आपको बढ़ाना रहेगा, तो एक इमोशनल अटैचमेंट आपके पास जरूर रहना चाहिए। एम्पैथी बोलते हैं ना, वो जरूर सभी जो कंपनीज रहती है उनके पास यहाँ पर रहना चाहिए। तभी हमारी कंट्री जो इक्वली, हम लोग बोलते हैं ना इक्वलिटी की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तभी ये आ पाएगा। प्रेजेंट टाइम पे हम लोग देखते हैं तो लॉ बना के रखा हुआ है ना, कि इक्वलिटी सबके साथ रहना चाहिए, बट इन रियलिटी देखेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा भेदभाव अभी भी चलता है। बहुत सारी कंपनी सब वुमेन्स को हायर करने के बाद ना एक लाइबिलिटी समझती है, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, रियलिटी देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। अब देखो गवर्नमेंट का भी ना एक रूल है कि जहां पर भी अगर कोई कंपनी है वहां पर 50+ एम्प्लॉयज रहेंगे तो वहां पर क्रंच फैसिलिटी रहना चाहिए।
अब बेसिकली मैं आपको बता दूं क्रेंच फैसिलिटी क्या होता है। क्रेंच फैसिलिटी बताने से पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। अब जैसे क्रेंच फैसिलिटी के बारे में हम लोग देखेंगे ना, तो ये बेसिकली कैसा होता है, वहां पर ना नैनीज रहती है ना, तो जो वुमेन रहेगी वो अपने बच्चे को भी ला सकती है कंपनी में, और उनका जो देखभाल करना रहेगा वो एक नैनी रहेगी, वो यहाँ पर देख सकती है। बट क्या आपको लगता है ये हर कंपनी इंप्लीमेंट करती रहेगी? नहीं करती रहेगी, क्योंकि खर्चा जाएगा ना, कोई कंपनी क्यों करेगी। ये भी हम लोग की गवर्नमेंट ने रूल तो बना दिया, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। तो देखो इसका अब सॉल्यूशन क्या होता है ना, तो सॉल्यूशन जो मुझे लगता है मैं आपको बताता हूँ। पहला सॉल्यूशन होता है ना, अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये ना एक रिक्वायरमेंट है, ये क्या चल रहा है, डिमांड चल रहा है ना। तो हमें हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए पता है, जो नैनीस होती है, ठीक है, जो बेसिकली नैनीस होती है, जो क्रेंच वगैरह संभाल सकती है, जो बच्चों को संभाल सकती है। अब बहुत सारी वुमेन्स को ना जॉब की भी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो क्यों ना हमारी गवर्नमेंट जो रहे ना, उनको प्रॉपर तरीके से स्किल प्रोवाइड करे कि हाँ, कि आप लोग किस तरीके से को बच्चों को संभाल सकते हो। तो इससे विन विन सिचुएशन क्या रहेगा पता है, जो मदर रहेगी वो काम करने भी आ पाएगी, और जो दूसरे कोई रहेंगे उनको एक जॉब भी मिल जाएगा ना। तो एक फॉर्मल स्किल उनको भी पहुंचाना चाहिए। तो पहला एक सॉल्यूशन यहाँ पर बनता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, क्रेंचेस को और प्रमोट करो, हर कंपनीज को थोड़ा सा और बताओ कि हाँ भाई ये सारी फैसिलिटीज भी अगर आप करोगे तो प्रॉपर तरीके से आपका काम भी चलता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है लास्ट, शेयर पेरेंटिंग। शेयर पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर समझना रहेगा जितनी जिम्मेदारी, अब जैसे हम लोग की पेट्रियार्की सोसाइटी क्या है, वुमेन से एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम लोग पता है, वो काम भी करे, है ना। मतलब सुबह सुबह वो काम पे भी जाए, नाश्ता वगैरह सब कुछ बना के, आने के बाद भी अब उनसे ये नहीं पूछे कोई कि आप लोग थक गए रहोगे, है ना। उनको आने के बाद भी यहाँ पर क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये जो बच्चा होना ना, ये बेसिकली कैसा होता है, सिर्फ वुमेन्स की जिम्मेदारी नहीं है कि इनको ये आपको पाल पोस के बड़ा करना रहेगा। ये बेसिकली ना फैमिली की भी जिम्मेदारी बनती है, और साथ ही साथ जो मैन रहेंगे उनकी भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि आप शेयर पेरेंटिंग करो, आप भी ध्यान दो, ये भी ध्यान दो, तभी जाके हम लोग की कंट्री भी ग्रोथ हो सकती है, और जो इक्वल पार्टिसिपेशन होता है वुमेन्स का, ये भी यहाँ पर बढ़ सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको जो भी आइडियाज मैंने बताया यहाँ पर अगर पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप लोग बस मुझे सपोर्ट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।